माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे विदाउट फेल। मेरी माँ हर दिन मंदिर जाती है बिना चूके, यानी वो मंदिर जाना कभी मिस नहीं करती। मोर और लेस द प्रोजेक्ट वॉज अ सक्सेस, यानी लगभग वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल था, एक सक्सेस था। यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर दिस, तुम इसके लिए मुझ पर निर्भर रह सकते हो। एट टाइम्स आई फील आई शुड क्विट स्मोकिंग, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। आई टुक द डिसीजन ऑन स्पॉट, मैंने उसी समय डिसीजन लिया। तो ऑन स्पॉट, मोर और लेस, विदाउट फेल, रिलाई ऑन, ये सारे फ्रेजेस कहलाते हैं, या फिर हम उन्हें 2 और 3 वर्ड्स वाले वोकैबुलरी भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स बताने वाली हूँ जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। यही सारे वर्ड्स हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उनकी लैंग्वेज काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर आप भी ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगी, यानी फ्रेजेस बताऊंगी, बल्कि उनके हिंदी मीनिंग और उनके ऊपर 1 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। तो सोचिए इस वीडियो में आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अब जब आपको पता है कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा वाले डेली यूज वर्ड्स जो हर कोई अपनी लैंग्वेज में यूज़ करता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का सबसे पहला वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में, वो है एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी या फिर थोड़ा भी। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल यानी मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सेकेंड एग्जाम्पल, येलो डजंट सूट मी एट ऑल। येलो डजंट सूट मी एट ऑल यानी पीला मुझे बिल्कुल भी नहीं जमता, यानी येलो कलर मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सेकेंड फ्रेज है आज का ऑल द सेम। ऑल द सेम का मतलब होता है पूरी तरह से समान या फिर एक जैसा। एग्जाम्पल देखिए, इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर वी ईट नाउ और लेटर। इट्स ऑल द सेम टू मी यानी ये मेरे लिए बिल्कुल एक जैसा, यानी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अभी खाना खाएं या फिर बाद में। इट्स ऑल द सेम टू मी। सेकेंड एग्जाम्पल है वी माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट वी आर ऑल द सेम। वी माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, बट वी आर ऑल द सेम लेकिन हम फिर भी सब समान हैं, यानी हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं बट फिर भी हम एक जैसे हैं सारे। नेक्स्ट फ्रेज है एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। इसका मतलब होता है और वो सब, यानी और तमाम ऐसी चीज़ें, यानी आप कुछ बातें बोल दें और तमाम ऐसी और चीज़ें, ऐसा बोलने के लिए आप एंड ऑल दैट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है शी लाइक्स कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट। शी लाइक्स कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट यानी वो कंप्यूटर और तमाम ऐसी चीज़ें पसंद करती है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स एंड ऑल दैट। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स एंड ऑल दैट यानी मैं भूतों और ऐसी सब बातों में विश्वास नहीं रखता। तो एंड ऑल दैट का मतलब होता है ऐसा ही सब कुछ, चाहे वो बातें हो, चीज़ें हो, कुछ भी। मैं भूतों और ऐसी सब बातों में विश्वास नहीं रखता। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वर्ड है आज का अबव ऑल। अबव ऑल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। इसका मतलब होता है खास करके या फिर सबसे ऊपर या सबसे पहले। एग्जाम्पल देखिए, रियान इज़ हार्ड वर्किंग, चीयरफुल एंड अबव ऑल ऑनेस्ट। रियान इज़ हार्ड वर्किंग यानी रियान मेहनती है, चीयरफुल है, हंसमुख है और ख़ास करके ईमानदार है। एंड अबव ऑल ऑनेस्ट यानी रियान मेहनती, हंसमुख और ख़ास करके ईमानदार है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अबव ऑल आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी कॉन्फिडेंट। अबव ऑल यानी इन सब के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आत्मविश्वासी बने। इन सब के ऊपर यानी हो सकता है इसके पहले कुछ और बातें हुई हों, जैसे मैं चाहता हूँ मेरी बेटी एजुकेटेड बने, चीयरफुल बने, हार्डवर्किंग बने, और इन सब के ऊपर यानी अबव ऑल आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी कॉन्फिडेंट, और इन सब के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आत्मविश्वासी बने। नेक्स्ट वो क्या है आज का एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले तो या शुरुआत में, बहुत यूज़ होता है ये वाला फ्रेज़। एग्जाम्पल देखिए इसका,
एट फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड बट देन ही एक्सेप्टेड। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज यानी पहले तो उसने मना किया, बट देन ही एक्सेप्टेड, लेकिन फिर उसने स्वीकार कर लिया या फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज बट देन ही एक्सेप्टेड यानी पहले तो उन्होंने मना किया लेकिन फिर उन्होंने स्वीकार कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट यानी पहले तो किसी ने मेरा विश्वास ही नहीं किया या फिर शुरुआत में किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया बट बाद में कर लिया। एट फर्स्ट, नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है एट लास्ट। एट फर्स्ट का जस्ट ऑपोजिट एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में या फिर आखिरकार। एग्जाम्पल देखिए, एट लास्ट हिज ड्रीम्स वर फुलफिल्ड। एट लास्ट हिज ड्रीम्स वर फुलफिल्ड यानी आखिरकार उसके सपने पूरे हुए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हिज इनोसेंस वॉज प्रूव्ड एट लास्ट। हिज इनोसेंस वॉज प्रूव्ड एट लास्ट यानी आखिर में उसकी बेगुनाही साबित हुई। नेक्स्ट फ्रेज है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप या फिर नतीजतन या फिर के कारण। एग्जाम्पल देखिए, शी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज। शी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज यानी चोटों के कारण, उसकी इंजरीज के कारण उसकी मौत हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द फ्लाइट वॉज डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। द फ्लाइट वॉज डिलेड यानी उड़ान में देरी हुई एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग। फॉग के परिणाम स्वरूप, कोहरे के परिणाम स्वरूप फ्लाइट में देरी हो गई। नेक्स्ट फ्रेज है एज इफ। एज इफ बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ना सिर्फ इंग्लिश में बट ऐसे ही बोलचाल में, यानी आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी एज इफ यूज़ कर सकते हैं। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही ट्रीट्स मी एज इफ आई एम हिज एनिमी। ही ट्रीट्स मी एज इफ आई एम हिज एनिमी यानी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। इट लुक्स यानी ऐसा दिखता है या ऐसा लग रहा है, एज इफ इट्स गोइंग टू रेन मानो बारिश होने वाली है। या फिर आप बोलचाल में ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है एज इफ मैं उसका दुश्मन हूँ, तो ऐसे ही आप एज इफ यूज़ करते हैं बोलचाल में। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। नेक्स्ट वर्ड है एज यूजुअल। एज यूजुअल बहुत ज़्यादा कॉमन इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब होता है हमेशा की तरह या फिर रोज़ की तरह। एग्जाम्पल देखिए, I got up at 6 in the morning as usual. I got up at 6 in the morning यानी मैं सुबह 6 बजे उठा हमेशा की तरह। मैं रोज़ की तरह ही सुबह 6 बजे उठा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he was talking utter nonsense as usual. He was talking utter nonsense as usual. utter का मतलब होता है पूरी तरह से। He was talking utter nonsense यानी वो हमेशा की तरह ही पूरी तरह से बकवास कर रहा था। अटर का मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से। अटर नॉनसेंस, पूरी तरह से बकवास कर रहा था हमेशा की तरह। नेक्स्ट फ्रेज है आज का आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार या फिर आखिर। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ऑल शी इज़ माई सिस्टर। आफ्टर ऑल शी इज़ माई सिस्टर यानी आखिर वो मेरी बहन है। इन सब के बाद यानी कुछ भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, बट वो मेरी बहन है। आफ्टर ऑल शी इज़ माई सिस्टर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस डे आफ्टर ऑल। इट टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस डे यानी इन सब के बाद भी वो एक अच्छा दिन निकला। यानी बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ बुरा हुआ हो, कुछ चीज़ें बुरी हुई हो, बट ओवरऑल आप बोलते हैं आफ्टर ऑल इट वॉज अ नाइस डे यानी कुल मिलाकर आखिरकार अच्छा ही दिन निकला। इट टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस डे आफ्टर ऑल। नेक्स्ट फ्रेज है आज का एंड देन। एंड देन का मतलब होता है और तब या फिर और फिर। फर्स्ट एग्जाम्पल इसके ऊपर, फर्स्ट ट्राई एंड देन ट्रस्ट। फर्स्ट ट्राई यानी पहले आजमाओ और फिर भरोसा करो, एंड देन ट्रस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई रेड द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स एंड देन गॉट बोर्ड। आई रेड द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स यानी मैंने पहले कुछ अध्यायों को पढ़ा और फिर बोर हो गया, एंड देन गॉट बोर्ड। नेक्स्ट फ्रेज है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट भी काफ़ी यूजफुल, काफ़ी अच्छा फ्रेज है। टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे का या फिर प्रासंगिक या फिर विषयानुकूल, यानी ऐसा कुछ जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, फालतू ना हो, यहाँ वहाँ का ना हो, मुद्दे का हो, उसको हम बोलते हैं टू द पॉइंट। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम इन अ हरी सो कम टू द पॉइंट। आई एम इन अ हरी यानी मैं जल्दबाजी में हूँ इसीलिए मुद्दे पर आओ, सो कम टू द पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हिज आंसर वॉज टू द पॉइंट। हिज आंसर वॉज टू द पॉइंट यानी उसका उत्तर प्रासंगिक था, यानी उसका उत्तर एकदम मुद्दे पर था, यहाँ वहाँ का नहीं था, फालतू नहीं था, विषय के अनुसार था। नेक्स्ट फ्रेज है टू सम एक्सटेंट।
टू सम एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फ्रेज है, इसको मैं भी यूज़ करती हूँ, सब लोग इनफैक्ट यूज़ करते हैं। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट यानी मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट। टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक आप सही हैं, यू आर करेक्ट, कुछ हद तक तुम सही हो, टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट। नेक्स्ट फ्रेज है देन एंड देयर। देन एंड देयर भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही यूज़ होता है बोलचाल में, बहुत लोग इंग्लिश में ना भी बोलकर अपनी लैंग्वेज में ही बोलते हैं देन एंड देयर, मैंने डिसीजन ले लिया। देन एंड देयर का मतलब होता है उसी समय, तब का तब। एग्जाम्पल देखिए, आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड देयर। आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड देयर यानी मैंने उसी समय उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तभी का तभी, मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने उसी समय उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड देयर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी डिसाइडेड देन एंड देयर दैट शी विल हेल्प हर। शी डिसाइडेड देन एंड देयर यानी उसी समय, तभी का तभी उसने डिसाइड कर लिया, फैसला ले लिया, दैट शी विल हेल्प हर कि वो उसकी मदद करेगी। शी डिसाइडेड देन एंड देयर, उसने उसी समय फैसला ले लिया। नेक्स्ट वर्ड है अप टू। अप टू के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको फिलहाल एक ही बता रही हूँ। अप टू का मतलब होता है तक, यानी इंडिकेटिंग अ मैक्सिमम अमाउंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं आपको 500 तक दे सकता हूँ, तो 500 तक, ऐसा बोलने के लिए हम अप टू का यूज़ करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप टू 2 hours। द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप टू 2 hours यानी इस प्रक्रिया में 2 घंटे तक लगने की उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 2 घंटे तक। सेकेंड एग्जाम्पल है, द होटल कैन अकोमोडेट अप टू 500 गेस्ट्स। द होटल कैन अकोमोडेट यानी होटल में 500 मेहमान आ सकते हैं। अकोमोडेट का मतलब होता है समा जाना, उसके अंदर आ जाना, यानी इस होटल के अंदर 500 मेहमान आ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आज का टेक टाइम। टेक टाइम का मतलब होता है समय लेना। एग्जाम्पल, सम थिंग्स टेक टाइम। सम थिंग्स टेक टाइम यानी कुछ बातें या कुछ चीज़ें समय लेती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट मे टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन। इट मे टेक टाइम यानी इसमें समय लग सकता है, बट एवरीथिंग विल बी फाइन, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो टेक टाइम का मतलब हुआ समय लेना। नेक्स्ट फ्रेज है आज का एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब होता है एक ही समय पर या फिर साथ ही। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम यानी मुझे एक ही समय पे खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम। शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम यानी वो एक ही समय पे हंस भी रही थी और रो भी रही थी, एक ही समय पर, एट द सेम टाइम। नेक्स्ट फ्रेज है आज का एट टाइम्स। एट टाइम्स बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलचाल में, इसका मतलब होता है कभी कभी। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन बी रियली मूडी एट टाइम्स। ही कैन बी रियली मूडी एट टाइम्स यानी वो कभी कभी बहुत मूडी हो सकता है। मूडी होना मतलब अपने हिसाब का होना, यानी कभी मन हो तो गुस्सा करना, कभी मन हो तो अच्छे से बात करना, तो उसको हम मूडी होना बोलते हैं। तो ही कैन बी रियली मूडी एट टाइम्स यानी वो कभी कभी बहुत मूडी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एट टाइम्स आई वंडर वेदर ही विल एवर गेट अ जॉब। एट टाइम्स आई वंडर वेदर ही विल एवर गेट अ जॉब यानी कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे कभी नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट फ्रेज है आज का विदाउट क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन का मतलब होता है बिना सवाल के या फिर निसंदेह। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब यानी बिना संदेह के वो इस नौकरी के लिए सबसे अच्छा आदमी है, यानी बिना सवाल के, कोई डाउट ही नहीं है, वो ही इस नौकरी के लिए सबसे अच्छा है। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। विदाउट क्वेश्चन यानी निसंदेह, बिना सवाल के, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। तो विदाउट क्वेश्चन मतलब बिना सवाल के या फिर निसंदेह। नेक्स्ट फ्रेज है विदाउट फेल। विदाउट फेल का मतलब होता है बिना चूके या फिर हमेशा या फिर ज़रूर, यानी ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो नहीं होगा। बिना चूके यानी ऐसा वो होना ही होना है, उसको हम बोलते हैं विदाउट फेल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे विदाउट फेल। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे विदाउट फेल यानी मेरी माँ बिना चूके यानी बिना मिस किए हर दिन मंदिर जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल बी देयर एट 2 o'clock विदाउट फेल।
आई विल बी देयर एट 2 o'clock यानी मैं 2 बजे वहाँ ज़रूर हूँगा, विदाउट फेल यानी बिना असफलता के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ ना आऊँ, 2 बजे मैं वहाँ होऊंगा विदाउट फेल। नेक्स्ट फ्रेज है आज का टेक इट ईजी। टेक इट ईजी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। इसका मतलब ही होता है घबराओ मत। टेक इट ईजी यानी घबराओ मत या आराम से, हल्के में लो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक इट ईजी। पहला एग्जाम्पल है टेक इट ईजी डोंट पैनिक। टेक इट ईजी डोंट पैनिक यानी आराम से, घबराओ मत। वैसे तो टेक इट ईजी का मतलब भी यही होता है घबराओ मत, और डोंट पैनिक का मतलब भी यही होता है घबराओ मत। बट इस फ्रेज का कुल मिला के ऐसे मतलब हुआ कि हल्के में लो, आराम से लो, घबराओ मत। टेक इट ईजी डोंट पैनिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेक इट ईजी व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। टेक इट ईजी व्हेन यू आर ऑन द स्टेज यानी जब आप मंच पर हों तब इसे आराम से लें यानी घबराएं नहीं। नेक्स्ट फ्रेज है आज का रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेज है जिसका मीनिंग ज़्यादातर लोगों को या तो नहीं पता होता या फिर कन्फ्यूजन रहता है। तो रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है कि परवाह किए बिना। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आई डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यानी मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा। आई डू इट यानी मैं इसे करूँगा रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यानी सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों की परवाह किए बिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेज व्हाट ही थिंक्स रिगार्डलेस ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग्स। ही सेज व्हाट ही थिंक्स यानी वो जो सोचता है वो कहता है, रिगार्डलेस ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह किए बिना। तो रिगार्डलेस ऑफ का मतलब हुआ कि परवाह किए बिना। नेक्स्ट फ्रेज है आज का मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है करीब करीब या फिर ज़्यादा या कम, लगभग। मोर और लेस मतलब लगभग या फिर करीब करीब। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ मोर और लेस सर्टेन। इट इज़ मोर और लेस सर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित है या फिर तय है। इट इज़ मोर और लेस सर्टेन यानी ये लगभग तय है। सेकेंड एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ सक्सेस। द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ सक्सेस यानी ये प्रोजेक्ट करीब करीब सफल रहा। मोर और लेस लगभग सफल ही रहा। नेक्स्ट फ्रेज है आज का नो लेस देन। नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं। नो लेस देन 5, 5 से कम नहीं। नो लेस देन 6, 6 से कम नहीं। इस तरीके से नो लेस देन यूज होता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, देयर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी। देयर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी यानी पार्टी में 50 से कम लोग नहीं थे। सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉन नो लेस देन 5 lakhs इन द लॉटरी। ही वॉन नो लेस देन 5 lakhs इन द लॉटरी यानी उसने लॉटरी में 5 लाख से कम नहीं जीते। नो लेस देन का यूज़ हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा का अंदाज़ा हो, जैसे 5 से कम नहीं, 50 से कम नहीं। इस तरीके से नो लेस देन यूज़ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये भी। नेक्स्ट फ्रेज है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही प्लेज द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर। ही प्लेज द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर यानी वो एक ही गाने को बार बार बजाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव वॉर्न्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू डू दैट। आई हैव वॉर्न्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू डू दैट यानी मैंने आपको बार बार ऐसे चेतावनी दी है कि ऐसा मत करो। तो ओवर एंड ओवर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेज है आज का ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है उसी जगह या फिर मौके पर ही। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही आंसर द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। ही आंसर द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट यानी उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दे दिया, उसी जगह, ऑन स्पॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मेड अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। शी मेड अ डिसीजन ऑन द स्पॉट यानी उसने मौके पर ही निर्णय ले लिया, उसी समय उसी जगह उसने निर्णय ले लिया। नेक्स्ट वर्ड है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है इंग्लिश में। रिलाई ऑन का मतलब होता है पर विश्वास करना या फिर पर निर्भर होना। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर हेल्प। यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर हेल्प यानी आप मदद के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं या फिर आप मदद के लिए मुझ पर निर्भर रह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड रिलाई ऑन योर ओन एफर्ट्स। यू शुड रिलाई ऑन योर ओन एफर्ट्स यानी आपको अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना चाहिए या फिर भरोसा करना चाहिए। तो रिलाई ऑन का मतलब हुआ निर्भर होना या फिर विश्वास करना। नेक्स्ट फ्रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से या फिर की तरफ से। ये भी बहुत यूज होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर।
ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, यानी उसने अपने भाई की ओर से बात की, यानी उसने अपनी बात नहीं कही, अपनी भाई की बात कही, अपने भाई की ओर से उसने बात की। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्त की तरफ से अभिनय कर रहा था। ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी हो सकता है उसको एक्ट करना था बट वो नहीं आया, तो मैं उसकी तरफ से मैं एक्ट कर रहा हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसका यूज आप सीखिएगा। नेक्स्ट फ्रेज है इन डिटेल। जैसा कि नाम से क्लियर है, इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार से या फिर तफसील से। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट इन डिटेल, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट इन डिटेल, यानी इसके बारे में मैं और विस्तार से जानना चाहता हूँ और डिटेल में जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी डिस्क्राइब द एक्सीडेंट इन डिटेल, शी डिस्क्राइब द एक्सीडेंट इन डिटेल, यानी उसने दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया। तो ये बहुत ईजी टू यूज़ इंग्लिश वर्ड है जो आई थिंक आप पहले से ही जानते होंगे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड या फिर नेक्स्ट फ्रेज आज का, जो कि है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या फिर के उद्देश्य से। काफ़ी यूजफुल फ्रेज है ये वाला। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू रिलैक्स, आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू रिलैक्स, यानी मैं शांत होने के लिए ध्यान लगाता हूँ। ये काफ़ी ईजी टू यूज़ फ्रेज है बट बहुत सारे लोगों को इसका एग्जैक्ट यूज़ पता नहीं होता, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। जैसे आई मेडिटेट, मैं मेडिटेट करता हूँ इन ऑर्डर टू रिलैक्स, यानी रिलैक्स होने के लिए, तो बहुत ईजीली यूज़ हो सकता है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग, शी स्किप्ड लंच, यानी उसने अपना लंच छोड़ दिया, स्किप कर दिया, इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग, शॉपिंग जाने के लिए। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि इन ऑर्डर टू बहुत ईजी टू यूज़ फ्रेज है, इसे यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट ये आपकी लैंग्वेज को काफ़ी इंप्रूव कर देता है। ऑलराइट, एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट फ्रेज की ओर, जो कि है मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है पक्का कर लेना या फिर सुनिश्चित कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू हैव योर डिनर, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू हैव योर डिनर, यानी सुनिश्चित कर लें कि खाने से पहले आपके हाथ साफ हो। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, यानी ऐसा पक्का कर लो कि तुम्हारे हाथ साफ है। तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश में। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेक श्योर के ऊपर, प्लीज मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन, प्लीज मेक श्योर यानी ये सुनिश्चित कर लो कि ऐसा दोबारा ना हो। प्लीज़ मेक श्योर इट डजेंट हैपन अगेन, कृपया ये सुनिश्चित करें कि ये फिर से ना हो। तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर मेक श्योर बहुत ज़्यादा ऐसे ही बोलचाल में यूज़ होता है, जैसे मेक श्योर कि आज तुम मेरे साथ मार्केट चलो, या मेक श्योर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो। तो मेक श्योर का मतलब होता है पक्का कर लो या फिर सुनिश्चित करो। ऑलराइट, तो ये था आज का वोकैबुलरी सेशन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बट इससे पहले कि आप जाएं, मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यस, मेक श्योर यानी पक्का कर लें इस बात को। सो ये था आज का वोकैबुलरी लेसन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसमें से आपने कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे इंग्लिश लेसन्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो हर मोड़ पर लाइफ में आपको काम आने ही वाली है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं जाने वाला, बट जिनको ये वीडियो मिलेगा उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो डू शेयर द वीडियो। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप ऐसे इंग्लिश लेसन्स और देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके लिए सिंपली जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल पर अपलोड होने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा आपसे, और आप वो वीडियोस देख सकते हैं जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा। ऑलराइट, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ऐसा ही वीडियो आप एक और देखना चाहते हैं, तो मैंने एक और ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वीडियो के एंड में भी उसका लिंक है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।